कि इन्वेस्टिगेटर किसे कहा जाता है? हम जो छान बोलते हैं। हाँ, जो इंक्वायरी करते हैं ये बोल सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी क्या होती है। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, वो टॉपिक कुछ भी हो सकती है, इन्वेस्टिगेट करना बाय एनी एजेंसी। कोई एजेंसी में या कोई एजेंसी में कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं। अगर वो लोग जो है इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं किसी टॉपिक के ऊपर, तो वो बन गया क्या? स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, है ना। जो पर्टिकुलर पर्सन, जो लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं उन टॉपिक्स को, उन्हें कहा जाता है क्या? जो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करता है, उस पर्टिकुलर पर्सन को बोला जाता है इन्वेस्टिगेटर, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये डेफिनेशंस पढ़ते हैं कि द पर्सन हु कंडक्ट द स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इज नोन एज इन्वेस्टिगेटर। तो वो पर्सन जो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कंडक्ट कर रहा है, एक्चुअली में कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम? कि वो है इन्वेस्टिगेटर। ओके। फिर है क्या? सेकेंड टर्म है इन्यूमरेटर। सेकेंड टर्म है क्या? इन्यूमरेटर। इज इट विजिबल? इन्यूमरेटर क्या होता है? इन्यूमरेटर्स उन्हें कहते हैं द इन्वेस्टिगेटर नीड्स द हेल्प ऑफ सर्टेन पर्सन टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। क्या होता है? ब्लर है। ओके। ध्यान से सुनो सर, क्या होता है? इन्यूमरेटर ना क्या होता है, जब इन्वेस्टिगेटर होते हैं जो इन्वेस्टिगेट करते हैं या स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं, उन्हें बोला गया। तो कभी कभी क्या होता है, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन का एरिया होता है वो बहुत ही वाइड रेंज होता है, यानी बहुत ज्यादा जगह को हमें इन्वेस्टिगेट करना है, यहाँ पे या तो वहाँ पे हमें इंक्वायरी कंडक्ट करनी है। तो उन प्लेसेस पे क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर जो है, जिनका प्राइमरी मोटिव है कि स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करना, उनको किसी लोगों की हेल्प चाहिए होती है। उनको कभी कभी क्या होता है, बहुत अगर एरिया वाइड कवरेज करना होता है तो उन्हें हेल्प चाहिए होती है कुछ लोगों की, कि उनकी मदद कर सके क्या करने में? इंफॉर्मेशन को निकालने में, है ना। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में जब इन्वेस्टिगेटर को जो लोग मदद करते हैं, जो हेल्प करते हैं, उन पर्सन को बोला जाता है, ऐसे लोगों को बोला जाता है इन्यूमरेटर्स। ठीक है। इन्यूमरेटर और इन्वेस्टिगेटर में ये डिफरेंस है कि जो पर्सन इन्वेस्टिगेशन स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कंडक्ट करता है वो होता है इन्वेस्टिगेटर, बट जो इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करता है उसे हम बोलते हैं क्या? इन्यूमरेटर। इज इट क्लियर? ठीक है। ओके। अब हम जब इन्वेस्टिगेट करेंगे कहीं पे किसी चीज के लिए, किसी इंक्वायरी करेंगे, तो क्या करेंगे हम कि कुछ लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन करने का मतलब यही है ना कि हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, और कैसी इंफॉर्मेशन? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। ये तो हमने पहले ही समझ लिया था कि हमें स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस को नोट करना होता है। तो जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे, जो भी डेटा हम कलेक्ट करेंगे, जिन पर्सन से कलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट करने वाले को तो इन्वेस्टिगेटर कर दिए, हेल्प करने वाले को एन्यूमरेटर बोल दिए। जिन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया होता है, जिन लोगों ने हमें इंफॉर्मेशन दी होती है, यानी उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, तो उन लोगों को बोला जाता है रिस्पॉन्डेंट्स। क्या बोलते हैं हम? रिस्पॉन्डेंट्स। समझ में आया? ऐसे पर्सन जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो है डेटा कलेक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं, या कह सकते हैं कि जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है। द पर्सन फ्रॉम होम द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, जिनसे स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, उन्हें बोला जाता है क्या? रिस्पॉन्डेंट्स। ओके। ओके। तो जब, और एक टर्म है सर्वे। सर्वे क्या होता है? ये एक मेथड होता है जिसमें हम
इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, यानी कि बहुत लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल रहेंगे, वहां से हमें कोई एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन किसी चीज के बारे में जानना होगा, या फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ब्रांड का फोन जो है वो कैसा फंक्शन करता है, उसके बारे में हमें पता लगाना है, तो हम एक सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं ना। उसमें किसी चीज की क्वालिटी हो सकती है, या उसकी प्राइस, या उसकी यूजफुलनेस, उसकी प्रॉपर्टी, या उसकी उसके बारे में जो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये कुछ लोगों से, ये कुछ ग्रुप ऑफ पीपल से हमें ये इस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में, या पर्टिकुलर मान लो मोबाइल फोन के बारे में, ये हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अगर कोई 2-3 लोग इंफॉर्मेशन देंगे तो हम उसे सर्वे नहीं बोल सकते हैं, जब तक एक गैदरिंग या ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ पीपल जब तक हमें उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ना दे, है ना। तो किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, किसी पर्टिकुलर क्या कह सकते हैं कि इन टॉपिक के बारे में अगर हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कि उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी प्राइसिंग कैसी है, या उसका यूजफुलनेस कैसा है, या उसकी पॉपुलैरिटी कैसी है, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर हम ग्रुप ऑफ पीपल से इंडिविजुअली कलेक्ट करते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन को सब एक साथ लिखते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं क्या है, ये सर्वे हो रहा है। ठीक है, ये मेथड होता है, सर्वे भी एक मेथड होता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का, और उस टॉपिक के कैरेक्टरिस्टिक्स को बेसिकली कलेक्ट करने का। इज इट क्लियर? यस मैम। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में हम जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसकी कैरेक्टर्स, उसके अलग अलग फीचर्स के बारे में जान सकते हैं, तो ये सारे प्रोसेस को कहते हैं क्या, सर्वे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर है हमारा यहाँ पे कि सोर्सेज ऑफ डेटा। ठीक है, ये तो कुछ टर्म्स थे जिन टर्म्स को हमें यूज करना होता है, या जिनको उनके बारे में जानना होता है कि अगर हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो कौन कौन हमारी हेल्प करता है, कौन कौन कंडक्ट करता है, उनको किस नाम से पुकारा जाता है, क्या बोला जाता है। ठीक है, अब आते हैं सोर्सेज ऑफ डेटा। जब हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन यानी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस को कलेक्ट करते हैं, तो उसके क्या सोर्सेज होते हैं। सोर्सेज होने का मतलब है कि उनको कहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं ना, उसके साधन क्या है, वो कहाँ से डेटा आएगा हमारे पास। तो सबसे पहले सबसे ब्रॉड 2 मेन सोर्सेज होते हैं डेटा कलेक्ट करने के। अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले ब्रॉडली 2 जो है बाइफरकेट करने पे 2 सोर्सेज निकलेंगे। सब एक होता है इंटरनल सोर्स, जिसे बोलते हैं क्या, इंटरनल सोर्सेज, एंड द अदर वन इज एक्सटर्नल सोर्सेज। तो 2 मेन जो सोर्सेज होते हैं डेटा कलेक्ट करने के, उनकी सबसे मेन हेडिंग क्या होती है, क्या, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। ये बात समझ में आई? डेटा को 2 तरीके से, 2 सोर्स से हम कलेक्ट कर सकते हैं। एक होता है इंटरनल सोर्स और दूसरा होता है क्या, एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है, अब ये होता क्या है, इंटरनल सोर्सेज से मेरा मतलब क्या है कहने का। अच्छा, ये वर्ड जो है इंटरनल, सोर्सेज तो है डेटा कलेक्ट हो रहा है, इंटरनल वर्ड का मतलब कोई बता सकता है क्या होता है? अंदरूनी। हाँ, और बिल्कुल। जो अपना होता है। हाँ, जो अपना होता है, या जो अंदर से ही, मतलब हम किसी के बाहर नहीं गए, किसी के पास नहीं गए, अपने अंदर अंदर में ही, आपस में ही जो है काम कर लिए या डेटा कलेक्ट कर लिए, ये कह सकते हैं, कह सकते हैं हम उसे। तो जब भी हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हमें किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन निकालना है, और वो डेटा कलेक्ट करते हैं फ्रॉम अपने ओन रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड से, हमारे खुद के जो रिपोर्ट्स होते हैं या रिकॉर्ड्स होते हैं, हमारे ओन रिकॉर्ड्स होते हैं, यानी हमने खुद से जो रिकॉर्ड बनाया था या डेटा कलेक्ट, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, उनसे जब हम किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन, किसी टॉपिक के बारे में और फर्दर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है क्या, इंटरनल सोर्सेस। ठीक है, इसको और एक अच्छे तरीके से समझ सकते हैं एग्जाम्पल से, कि फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ रहे होंगे आप लोग, है ना। तो उसमें क्या है कि अकाउंटेंसी में क्या होता है, जो कंपनी होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका अलग अलग अकाउंट मेंटेन किया जाता है ना।
उस अकाउंट में अभी जब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो उसमें ये पढ़ोगे कि उसकी बैलेंस शीट बनाई जाती है ना, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, उसकी जर्नल एंट्री बनाई जाती है अलग अलग चीज की। तो जब भी हम कह सकते हैं कि किसी कंपनी का अगर हम बैलेंस शीट बनाए या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, तो जो उस इन पूरे चीज को बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक साथ करके बोला जाता है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन हमें शो करती है, वहां से पता चलती है कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ना, कितना सेल हो रहा है, कितना प्रॉफिट बना रही है, कितना लॉस हो रहा है पूरे साल के दौरान में, ये सारी चीजें हमें वहां से पता चल जाती है। कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कितनी अर्निंग्स हो रही हैं, ठीक है। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को देख के कुछ डेटा कलेक्ट कर रही है, कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है ना, तो हम उसको कह सकते हैं कि कंपनी जो है कौन सा सोर्स यूज कर रही है, इंटरनल सोर्सेज यूज कर रही है। डेटा कलेक्ट करने के लिए क्या सोर्स यूज कर रही है, इंटरनल सोर्सेज यूज कर रही है। ये बात समझ में आई? यस। और भी ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे स्कूल में ही जो है वो क्या होता है कि हर दिन जो है बच्चों का अटेंडेंस मार्क होता है ना। हर दिन जो है हर डेट डाल के, जैसे आज 7 जून है, 7 जून डेट डालेंगे और उनका बच्चों का अटेंडेंस मार्क करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितनी है और फिर नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट कितने हैं। तो ये हर पर्टिकुलर डे का जो है डेटा कलेक्ट होता है। तो अगर हमें उसी से क्या करना होता है कि मान लेते हैं कि हर एक क्लास का, जैसे क्लास 11th हो गया, क्लास 12th हो गया, क्लास 10, क्लास 9, अलग अलग क्लासेस का डेटा कलेक्ट किए, हम हर दिन अटेंडेंस मार्क किए। तो जो बच्चे पुराने होंगे स्कूल में वो लोगों ने देखा भी होगा कि क्या होता था, हर दिन रजिस्टर पे जो है कितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है और एब्सेंट है, ये क्लास टीचर्स को मेंशन करना पड़ता था। एक रजिस्टर आता था ऑफिस से, तो उसमें मेंशन करना पड़ता था। तो अगर जो है जैसे कि स्कूल के जो मैनेजमेंट है, जैसे प्रिंसिपल मैम है, अगर उनको ये पता करना है कि आज पर्टिकुलर डे के दिन 7 जून को मेरे स्कूल में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो एब्सेंट है, ये पता लगाना है, तो वो क्या किसी बाहर के इंसान को बुलाएंगे, आएंगे, बोलेंगे कि आप आइए मेरे स्कूल में और लोगों को गिन के बताइए कि कितने लोग प्रेजेंट एब्सेंट है? ऐसा तो नहीं होगा। वो क्या किया जाएगा था, जो हमारे जो अटेंडेंस डेली 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 मार्क होते हैं और जो क्लास टीचर्स हर क्लास का लिखती है नंबर ऑफ प्रेजेंट और एब्सेंट, उनमें से क्या है टोटल करके ये सारे इंफॉर्मेशन को उस ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा में से, जो इंटरनली सोर्स से डेटा कलेक्ट हुआ था, उससे ही इंफॉर्मेशन को निकाल लिया जाएगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट कितने हैं पर्टिकुलर डे में, ये पता चल गया। तो इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं कि ये कैसा सोर्स है, इंटरनल सोर्स है डेटा कलेक्ट करने का। ये बात समझ में आई? यस मैम। कोई कंफ्यूजन इसमें इंटरनल सोर्स में? नो मैम। ओके। तो हम लोग कह सकते हैं कि डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं अपने खुद के रिकॉर्ड से और रिपोर्ट से, वो होता है इंटरनल सोर्सेज। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है क्या हमारा, एक्सटर्नल सोर्सेज, कि एक्सटर्नल सोर्सेज से डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है। अच्छा इसके, हाँ ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं इंटरनल सोर्सेज के, कि कंपनी जो है अपने एनुअल रिपोर्ट से या वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ये वही सारी चीजें लिखी हैं जो हमने बताया अभी। ठीक है, देखो एक्सटर्नल सोर्सेज का क्या मतलब होता है। एक्सटर्नल सोर्सेज में बोल रहा है कि जब भी हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से, जब तक हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही ऑलरेडी रिपोर्ट रिकॉर्डेड डेटा को कलेक्ट, उसमें से डेटा निकाल रहे थे, तो वो क्या था, इंटरनल सोर्सेज। जब हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जाएंगे यानी आउटसाइडर्स को यूज करेंगे, है ना,
हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जहाँ का हमें डेटा कलेक्ट करना है उनके बाहर के लोगों को अप्रोच करेंगे, किसी आउटसाइडर को अप्रोच करेंगे डेटा कलेक्ट करने के लिए, वो सोर्स क्या कहलाता है? एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होता है? इट रेफर्स टू द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आई? एक्सटर्नल सोर्सेज में जो है और भी फर्दर डिवाइड होता है, ये सब डिवाइड होता है। एक्सटर्नल सोर्सेज को भी क्या करते हैं हम, जब हमें एक्सटर्नल सोर्सेज में डेटा होता है, यानी हम जब आउटसाइड जाते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जाते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, उस टाइम पे हम उस एक्सटर्नल सोर्सेज को फर्दर 2 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। फर्दर 2 पॉइंट्स में डिवाइड करने में क्या करते हैं, एक होता है प्राइमरी डेटा और दूसरा होता है क्या? सेकेंडरी डेटा। एक होता है प्राइमरी सोर्स भी बोल सकते हैं और सेकेंडरी सोर्स कह सकते हैं इसको। ये बात समझ में आई? काजल क्या कह रही हो? देखो, जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, तो उसमें भी दो दो और सब डिवाइडेड टॉपिक्स होती हैं। क्या होता है? एक प्राइमरी डेटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। एंड इसको अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसको भी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये फिर यहाँ से जो है हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है ना। जब हम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे हम लोग, तो क्या कर रहे थे, वहां पे तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हमें इन्फॉर्मेशन मिली गई थी, तो उसमें कुछ करना ही नहीं था। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करेंगे तो उसके अंदर जो है, उसके अंदर भी दो तरीका है कि या तो प्राइमरी डेटा मिलेगा हमें या सेकेंडरी डेटा मिलेगा। अब ये दोनों चीजें होती हैं क्या है, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आज जो है टाइम भी ओवर हो गया है और ये अब जो है बड़ा टॉपिक है और यहीं से हमारा ये चैप्टर में स्टार्ट होता है। ठीक है, अभी तक जो है जितने लोगों का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट नहीं है, आप लोग उसको प्लीज वीडियो जाके देखिए, सारे वीडियोस को देख के अच्छे से समझ के जो है उसके बाद लिखना स्टार्ट करो और कॉपी कंप्लीट करो, सो डैट जब हम लोग इस चैप्टर के नोट्स स्टार्ट करें तो किसी का वर्क पेंडिंग ना रहे, साथ साथ जो है चलता रहे। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के प्रीवियस वीडियोस देख के अपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्योंकि ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। आगे जब हमें ये चैप्टर पढ़ना है तो उसमें हमें बेसिक चीजें स्टार्टिंग की पता होनी चाहिए। जब तक हमें टर्म्स और आगे की इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं पता रहेगी, हमें जो है आगे पढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, तो किसी भी चीज की स्टार्टिंग करते हैं तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर क्लास ओवर करते हैं।